हेलो दोस्तों, मेरे बड़ों को मेरा पहला और मेरे छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह के 7 बजे से, और मैं जा रही हूँ अभी खेतों की ओर, जो कि अब हमारे यहाँ धान बुआई शुरू हो चुकी है। और सुबह सुबह का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो कुछ इस तरह का हो रहा है सुबह सुबह का नज़ारा। और मैं ले जा रही हूँ दोस्तों गोबर। तो पहुँचते हैं खेत में, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे ससुर जी मेरे से आगे आ गए थे और ससुर जी ने बा लिए हैं 2 खेत। तीसरा वाला खेत बा रहे हैं, जो कि हम बाते हैं बैलों से। और मेरे को फेंकना है दोस्तों यहाँ पे जो गोबर फेंक रखा है मैंने खेत में, इसको फैलाना है। और मैं सीधे खेत में लाती थी तो यही खेतों में फेंक देती थी। तो इसको फैलाते हैं एक बार, फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों मैंने गोबर, अब इसमें फेंकेंगे हम धान का बीज, जो कि धान का बीज ये है, ये। तो अभी ससुर जी फेंकेंगे इसको। तो मैं आप खोदती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे लाई हूँ कुदाल और फावड़ा, जो कि फावड़े से हम इचाले छोलेंगे और कुदाल से जो इसकी जड़ें हैं गेहूँ की, इसको साफ करेंगे। तो करते हैं एक बार। लिया दोस्तों इधर को मैंने, और इधर को खोदना है मुझे। तो एक बार फटाफट से खोदते हैं, फिर बीच के खेत का दिखाएंगे आपको। खोल लिया है दोस्तों मैंने इचले। अब करते हैं बीच की सफाई, तो आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों मैं जाने लग गई हूँ घर की ओर, जो कि हमारा अभी भी खेत का काम पूरा नहीं हुआ है। अभी भी बचे हैं दोस्तों 2 खेत साफ करने, और खाना खा के आएंगे हम अभी, भात खा के जो कि। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे धारे पे धो के ले जाते हैं हाथ में, और ठंडा ठंडा सा पानी भर के ले जाते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों खेत से आने के बाद मैंने खाना ना खाया। खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट ही कर रही थी दोस्तों। अब तक हमारे गांव में आए थे एक फेरी वाले अंकल जी, जो कि वो आए थे मुंशियारी से। तो मैं यहाँ पे अपने कमरे में लेटी थी, तो हमारे आंगन में पहुँच चुके थे। फिर दोस्तों हमने तो खाना खा ही लिया था, बर्तन वर्तन भी धो ही लिए थे, लेकिन सासू माँ खाली बैठे थे बाहर पे। तो उन्होंने वो अंकल जी को लगी थी भूख। अंकल जी ने बोला कि अम्मा आपने खाना खा लिया। तो मम्मी ने मतलब सासू माँ ने बोला कि हाँ खा लिया हमने, भात खा लिया। तो उन्होंने बोला मुझे भूख लगी हुई है, आप रोटी दे दो 2-4 मुझे। तो दोस्तों हमने उनको चाय दी। चाय देने के बाद सासू माँ ने तो सुबह की रोटी है बोला, लेकिन मुझे सुबह की रोटी देने में भी अजीब ही लगा दोस्तों, क्योंकि जैसी भूख हमारी है, जैसा हमारी आत्मा है, वैसी दूसरी की आत्मा होती है दोस्तों। तो जैसी भूख हमें लगती है, वैसी भूख उन्हें भी लगी होगी। तो दोस्तों मुझे अपनी याद आ गई थी, और मैं यहाँ पे से उठ के गई और मैंने उनके लिए 4-5 रोटियाँ बनाई। लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लगा ब्लॉग बनाते हुए, और मैं उस टाइम पे ब्लॉग बनाना भी भूल ही गई थी। क्योंकि अब कोई अचानक से आ जाता है तो ज़रूरी नहीं है ब्लॉग बनाना, वो तो अपनी आत्मा जानती है या उनकी आत्मा जानती है कि हमने क्या कहते हैं उनको खाना दिया या नहीं दिया करके। तो हाँ, मैंने रोटी बनाई, और रोटी बनाई दोस्तों, लेकिन मैं रोटी के साथ उनको हमने क्या दिया बताओ, नमक पीस के दिया दोस्तों। हमने उनसे बोला मतलब कि सब्जी अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन प्याज काट के प्याज की सब्जी बना देते हैं, ऐसा बोला था। वो अंकल ने बोला नहीं, इतना बना दिया आपने, रोटी बना दी बहुत है, तो मुझे आप नमक के साथ दे दो।
तो इंसान की ना एक मतलब भूख के चक्कर में दोस्तों किस किस हालत में गुजरना पड़ता है, आपको ऐसी वीडियो से पता चल रहा ही होगा। इंसान को जब भूख लगती है ना, रोटी किसके साथ खानी पड़ती है, नमक और पानी के साथ। उन्होंने नमक और पानी के साथ खाया। बाद में हमने चाय और देने के लिए कहा उनको, लेकिन उन्होंने चाय भी नहीं पी, खाली नमक और पानी के साथ रोटी खाई। इतनी दया आई ना दोस्तों, क्या ही कहूँ। हम लोगों ने बोल दिया था कि सब्जी बना देते हैं, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। अब क्या करते ना दोस्तों, तो हमने भी उसी के साथ दे दिया था। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा, मतलब कि इंसान को पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मतलब इतने धूप में घूम रहे थे वो, कहाँ कहाँ से घूम के आया कह रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं रखा और किसी ने एक चाय भी नहीं दी, और मैं बोल भी नहीं पाया कहीं पे। लेकिन यहाँ पे बोल लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, ऐसा बोल रहे थे दोस्तों वो अंकल जी। और मैं आपको दिखाती हूँ अंकल जी को। मैंने वीडियो थोड़ा थोड़ा बनाई, मतलब जब वो खाना खा के बाहर आए उसके बाद की वीडियो बनाई है, तो मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ वो अंकल जी कितने सयाने थे और क्या क्या लेके आए थे करके। तो दोस्तों आपको सासू माँ के बगल में दिख रहा ही होगा गठरी, जो कि वो गठरी है वही अंकल की जो अंदर है, वो आ रहे हैं बाहर को, मैं दिखाती हूँ। ये है दोस्तों वो अंकल जी जो कि भूख के प्यासे थे बेचारे, तो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हो, खाना खाने के बाद फिर चले जाएंगे। तो दोस्तों मेरे से पहले सास और ससुर भी आ चुके हैं खेत में, जो कि 1.5 खेत बचा था हमारा साफ करना सुबह का, वो साफ कर रहे हैं। और मैं सोई थी दोस्तों, तो मुझे पता ही नहीं चला वो किस समय आ गए करके। तो मैं भी एक बार फटाफट से साफ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं सास और ससुर जी साफ खेत को, और मेरे को नीचे वहाँ पे थोड़ी देर लगी दोस्तों मैं खेत साफ करने। और मुझे बोला गया कि तू जहाँ कल हमने धान बोने हैं वहाँ गोबर फैला के आ करके। तो मैं वहाँ आ चुकी हूँ दोस्तों, जो कि इन खेतों में बोना है हमने कल धान। और आप देख सकते हो कितने बज्जे पड़े हुए हैं ये खेत, जैसे कि कब से इन खेतों में कुछ बोया ही नहीं होगा उस तरह का हो चुका है। बारिश हुई तो घास सब उग चुका है खेतों में, और इसको छांटने में बहुत आफत आ रही है दोस्तों, क्या ही कहें। और इस बार के धान हमें लगता है कि बहुत बंजर होंगे, इतनी घास आ रही है। तो अभी भी बारिश होगी तो आएगी। तो इतना गोबर फेंकना है मुझे, तो फेंकते हैं दोस्तों एक बार, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों गोबर वोबर फेंकने के बाद मैंने थोड़ा फैलाया गोबर को, और उतना करने तक दोस्तों अंधेरा होने लग गया था। तो मैं आ चुकी थी घर की ओर। फिर घर में आने के बाद दोस्तों मैंने आकन आकन झाड़ा और हाथ मुँह धो के रोटी बनाई, सब्जी सास और ससुर जी ने मिल के बना दी थी। तो खाना खाने के बाद दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा मेरे कपड़े, जो कि ये है दोस्तों मेरे कपड़े, और मैंने इनमें तकिया में और बेड में सब जगह और रजाई में डालने हैं खोल, तो इसको भी डाल दें। और फिर तो दोस्तों इस काम को भी निपटाते हैं, और अपना ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।